हेलो गाइस। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है सॉर्ट कलर्स। बात डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉब्लम कहने क्या चाहती है। तो गिवन एन एरे नम्स विद एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड रेड वाइट और ब्लू। ये एक एरे नम्स है, उसमें एन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का कलर रेड वाइट या ब्लू हो सकता है। सॉर्ट देम इन प्लेस सो दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट विद द कलर्स इन द ऑर्डर रेड वाइट एंड ब्लू। तो ये कह रहे हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स है उन्हें सॉर्ट करना है, इन प्लेस ही सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मतलब एज इट इज एरे में ही सॉर्ट करना है। और सॉर्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, जो सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एडजेसेंट होने चाहिए। सबसे पहले रेड वाले होने चाहिए, फिर वाइट वाले होने चाहिए, फिर ब्लू वाले होने चाहिए। ठीक है, विल यूज इंटीजर 0, 1 एंड 2 टू रिप्रेजेंट कलर रेड वाइट एंड ब्लू। तो 0, 1 और 2 को हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द कलर रेड वाइट एंड ब्लू। यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, तो लाइब्रेरी में हमारा एक सॉर्ट फंक्शन होता है जो सॉर्ट, जो कि एरे का स्टार्टिंग आइटरेटर और एरे का एंडिंग आइटरेटर लेता है, हमें उसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ ये प्रॉब्लम है। तो चलो एक बार एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल है 2021110। ठीक है, तो हाँ, अब ठीक है, 2021110 आई गेस यही है। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा सॉर्ट करना है कि जो हमारा ऑर्डर है वो ये होना चाहिए, रेड वाइट एंड ब्लू। क्या यही ऑर्डर है? और रेड को हमने रिप्रेजेंट करा है 0 से, वाइट को 1 से, ब्लू को 2 से। ठीक है, तो अगर मैं इनको इनके करस्पॉन्डिंग कलर्स में लिखूँ तो रेड होगा मेरा ये, ठीक है, वाइट होगा ये, और ब्लू होगा ये। तो मुझे सारे रेड ऑब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, फिर वाइट ऑब्जेक्ट उसके बाद, और ब्लू ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। तो अगर मैं इसे सॉर्ट करूँगा इन द रिक्वायर्ड मैनर तो कुछ ऐसा होगा कि रेड ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएंगे, फिर वाइट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और फिर लास्ट में ब्लू ऑब्जेक्ट्स। और ये मुझे इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है। इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और हमें सॉर्ट फंक्शन भी यूज़ नहीं करना है। तो हमारा सॉर्ट फंक्शन कुछ ऐसा होता है, क्योंकि एरे का स्टार्टिंग पॉइंटर और एरे का एंडिंग पॉइंटर लेता है, तो हमें इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी है। देखो, एक जो अप्रोच सबसे पहले है, वो आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट आर, काउंट डब्ल्यू और काउंट बी, यानी काउंट ऑफ रेड ऑब्जेक्ट्स, काउंट ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट्स, काउंट ऑफ ब्लू ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स का काउंट स्टोर कर लूँ और फिर उसे बस रीराइट कर दूँ एरे को, तो लेट से अगर ये वाला एग्जांपल है तो काउंट आर हमारे पास कितना होगा, 2। काउंट वाइट क्या होगा, 2। काउंट ब्लू क्या होगा, तो ये हमने कैसे निकाला, हमने एरे को आइटरेट करा। जब भी हमें कोई ब्लू ऑब्जेक्ट मिला, यानी ये वाला, तो हमने काउंट ब्लू को इंक्रीमेंट करा। जब हमें काउंट, या फिर जब हमें रेड ऑब्जेक्ट मिला तो हमने काउंट आर को इंक्रीमेंट करा, और जब हमें वाइट ऑब्जेक्ट मिला हमने काउंट डब्ल्यू को इंक्रीमेंट करा। ऐसे करके हमारे पास फाइनली काउंट ऑफ रेड ऑब्जेक्ट्स, काउंट ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट्स और काउंट ऑफ ब्लू ऑब्जेक्ट्स आ गए, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जस्ट इन्हें रीराइट कर सकते हैं कि हमने पहला ऑब्जेक्ट लिया, तो हमें पता है सबसे पहले हमें रेड ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, तो हमने जब तक हमारे पास रेड ऑब्जेक्ट्स जीरो नहीं हो जाते हमने उन्हें प्रिंट करा या फिर स्टोर करा। ठीक है, नम्स में हमने स्टोर कर दिया। तो हमने पहली दो प्लेसेस पर रेड, फिर उसके बाद की दो प्लेसेस पे वाइट, और फिर ब्लू। ठीक है, एक अप्रोच तो ये हो सकती है। ठीक है, सही अप्रोच है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे एक बेटर अप्रोच भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच तो आई होप ये क्लियर होगी आप सबको कि इसमें क्या किया हमने। हमने सिंपली काउंट लिया रेड वाइट और ब्लू ऑब्जेक्ट्स का, और फिर उसे बस रीराइट करा है। तो रेदर देन रीराइटिंग, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें रीराइट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम वन बाय वन ऑर्डर कर सकें कि भाई मैंने स्टार्ट करा इटरेटिंग और मैंने कुछ ऑपरेशंस करे, और हर एक ऑपरेशन के बाद
आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई रिक्वायर्ड एरे, ठीक है, मैं अपने रिक्वायर्ड एरे जो कि ये है इससे क्लोजर पहुंचता जा रहा हूँ। तो हाँ, एक ऐसी अप्रोच एग्जिस्ट करती है और वो अप्रोच है 3 पॉइंटर्स। तो हमने 2 पॉइंटर्स सुना है, 3 पॉइंटर्स भी एक अप्रोच है। इसमें क्या हुआ, अब 3 पॉइंटर यूज करेंगे बस, ठीक है। नाउ 2 पॉइंटर से क्या होता है, हमारा एरे 3 पार्ट में डिवाइड होता है और 3 पॉइंटर से हमारा एरे 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो लेट्स से हमारा कोई एरे है, ऑब्वियसली अगर हम 3 पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो हमारा एरे 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंटर लेता हूँ लो नाम से, ठीक है, एक मिड और एक हाई, ये मेरे तीनों पॉइंटर हैं, ठीक है। तो लेट से मैं आई एथ आइटरेशन पे हूँ, ठीक है, मतलब मैंने i-1 आइटरेशन कर लिए हैं और करेंटली आई एम एट आई एथ आइटरेशन, ठीक है। तो अब मेरा एरे जब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो वो 4 पार्ट्स में है क्या, हमें ये भी जानना जरूरी है। तो हमारे पहले पार्ट में रेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑल द जीरोस जो कि अब तक सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, जीरोस जिनको हमने अब तक सॉर्ट कर लिया है फिर उनकी करेक्ट पोजीशन पर रख दिया। दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में हमारे बाइट ऑब्जेक्ट, यानी सारे वंस जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। तीसरे पार्ट पे भी आएंगे, उससे पहले हम अपना चौथा पार्ट डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमारे हैं सारे टूज, यानी ब्लू ऑब्जेक्ट जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जीरो सबसे पहले आएंगे, वन सब उसके बाद और टू सबसे बाद में, क्योंकि यही ऑर्डर चाहिए था हमें, रेड वाइट और ब्लू। तो अब इस तीसरे पार्ट में क्या है, इस तीसरे पार्ट में अनऑर्डर्ड एरे या फिर अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। इस तीसरे पार्ट में हमारा अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे में तीनों ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, या फिर दो हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है, कुछ भी, मतलब हमें पता नहीं है इसमें है क्या। तो इसमें हमारे रेड भी हो सकते हैं, ठीक है, और वाइट भी हो सकते हैं, एज वेल एज ब्लू भी हो सकते हैं। तो इसमें तीनों टाइप की हमारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं दैट आर नॉट सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर हमने अब तक एक भी आइटरेशन नहीं करा है तो कुछ ऐसा होगा कि हमारे स्टार्टिंग में एक जो एरे है इट वुड बी ऑल अनसॉर्टेड, इसमें सिर्फ अनसॉर्टेड होंगे। हमारा हाई कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्वियसली हाई से हमारा क्या हो रहा है, टू स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा हाई जो होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है, मतलब अनसॉर्टेड एरे के बाद। तो अगर मेरा अनसॉर्टेड एरे रेट से 0 से n-1 है, तो मेरा हाई कहाँ पे होना चाहिए, मेरा हाई होगा n पे, ठीक है। हमने देखा था हमारा मिड, मिड से हमारा अनसॉर्टेड एरे स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो हमने मिड को रखा यहाँ पे 0 पे, ठीक है। और हमारा लो कहाँ पे होगा, लो ऑब्वियसली मिड से तो पीछे ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोस तक सारी जीरोज हैं और लो और मिड के बीच में क्या है, सारे वंस हैं। तो ऑब्वियसली इतनी बात तो समझ में आ रही है, जो लो है वो जीरो से कम है, तो जीरो से जस्ट कम क्या है, -1। तो स्टार्टिंग पोजिशंस में जो स्टार्टिंग में हमारे जो पॉइंटर्स हैं उनकी कुछ ऐसी पोजिशंस होंगी, ठीक है, पोजिशंस कुछ ऐसी होंगी, लो वुड बी -1, ठीक है, मिड वुड बी 0 एंड हाई वुड बी n। और इस पार्ट में हमारा अनसॉर्टेड एरिया क्या, 0 से लेके n-1 के बीच में, या फिर इसे मोर करेक्टली मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ, क्योंकि हम मिड को तो इंक्लूड कर रहे हैं और हाई को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनसॉर्टेड एरिया होगा, ठीक है। लो और मिड के बीच में हमारे क्या होंगे, लो और मिड के बीच में हमारे वंस होंगे ना, देखो वंस है किसी पॉइंट पे। अगर यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग वैल्यूज है, लेकिन मान लो कि बाद में वैल्यूज चेंज होंगी, तो जब वैल्यूज चेंज होंगी इनकी तो इनके बीच में वंस आएंगे, ठीक है। और जीरो और लो के बीच में क्या है हमारे जीरोस, देखो ना, ये लो है, यहाँ पे क्या है जीरो है, तो जीरो और लो के बीच में क्या है जीरोस।
जीरोथ इंडेक्स और लो के बीच में हमारे जीरो है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे मेरे को बतानी थी कि हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा बनाया, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा लो होगा ना उस पर भी ज़ीरो ही है, लो पे भी ज़ीरो ही है। ठीक है, तो लो +1 और मिड -1 के बीच में होंगे हमारे वंस। ठीक है, और जो हमारी जीरो है ना वो जीरो से लेके लो तक, यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली हाई से लेके, स्टार्टिंग में तो हाई एन है, लेकिन मान लो बाद में एन से कम हो जाता है या फिर, ठीक है, n-1 हो जाता है, तो हाई और n-1 को दोनों को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हमारे टूज आएंगे। तो मैं इसे थोड़ा और बेटर वे में लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो लिखते हैं ज़ीरो से लो। ठीक है, इन दोनों को मैं अगर इंक्लूड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे आते हैं रेड ऑब्जेक्ट जाके, यानी कि जीरोस। ठीक है, और लो +1 से मिड -1 के बीच में आएंगे मेरे वंस, यानी वाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और मिड से हाई -1 के बीच में आएगा मेरा अनसॉर्टेड एरे, जिसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हाई से n-1 के बीच में आएगा मेरा टूल्स, जितने भी मेरे टूल्स जो सॉर्ट हो चुके हैं, जो कि ब्लू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे प्लेस होते जाएंगे एज सून एज वी स्टार्ट प्रोसेसिंग आर अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब लेकिन हम इसे करेंगे कैसे, तो देखो, लेट से मैंने ith पोजीशन पे, अभी जो हमने ऊपर एक डायग्राम बनाया था मैं वापस बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने वापस बना दिया। तो मेरे वंस कहाँ तक है, लो तक। लो मेरा यहाँ पे, मेरे सॉरी जीरोस, मेरे वंस कहाँ तक है, मिड से पीछे पीछे तक। ठीक है, और मेरे टूज कहाँ तक है, हाई से आगे से लेके n-1 तक, और ये ऑब्वियसली यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, तो लेट से मैं इस एलिमेंट को प्रोसेस करने जा रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट को। ठीक है, जो इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और ऑब्वियसली हम इसे क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये अनसॉर्टेड एरे है। भाई देखो ना ऊपर, हमारा मिड से हाई -1 के बीच में तो था अनसॉर्टेड एरे, है ना। तो अगर इस पोजीशन पे ज़ीरो है तो क्या करें, उसे कैसे पहुंचाएं, ज़ीरो को जीरोस की पोजीशन पे कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो नहीं, एक ही तरीका है, इसमें दो स्टेप है। ठीक है, तो लेट से अगर यहाँ पे हमारा ज़ीरो है जो कि रेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ज़ीरो लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लो ज़ीरो से लो तक हमारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो अब कहाँ तक होंगे, वो लो +1 तक होंगे। भाई एक ज़ीरो तो बढ़ेगा, फिर लो भी तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और जो एलिमेंट यहाँ पे था पहले, जो एलिमेंट यहाँ पे था, ऑब्वियसली वो क्या होगा, 1 होगा। देखो, वापस समझने की कोशिश करते हैं इसे। अभी यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला ज़ीरो, यहाँ पे हमें मिला ज़ीरो। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस 1 को यहाँ पे पहुँचा दूँ और इसको यहाँ पे पहुँचा दूँ। भाई पहुँचा सकते हैं कि नहीं पहुँचा सकते, पहुँचा देते हैं। एक बार अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सिंस लो के अगले एलिमेंट पे भी ज़ीरो है तो मुझे लो को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं लो को लो +1 कर दूंगा। ठीक है, और क्योंकि हमने देखा था जो वंस है वो मिड -1 तक है, तो हमें मिड को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मिड को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा।
कि भाई जो तुम्हारा यहाँ पे वन था वो यहाँ पे आ गया, और जो अब नया अनसॉर्टेड एरे है वो मिड प्लस वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमने मिड को इंक्रीमेंट कर दिया तो ऑब्वियसली नया मिड से स्टार्ट होगा, वो नया मिड क्या है, मिड प्लस वन। ठीक है, तो हमने ऐसे करके एक जीरो को जो कि मिड पे था उसे सही जगह पहुंचा दिया। नया लो क्या है, लो प्लस वन। ठीक है, तो नया लो क्या है, लो प्लस वन। अब तो लो को भी अपडेट कर दिया हमने, और उसको भी अपडेट कर दिया, मिड को भी। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वंस की एरे वापस ऐसी बन गई, इस एरे में अभी भी वंस है और इस एरे में अभी भी जीरो है। जो सबसे अभी हमें नया वाला जीरो मिला था वो यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे जो वन था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे जो ज़ीरो यहाँ पे था वो अब यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, और जो वन यहाँ पे था, जो वन यहाँ पे था पहले, अब वो यहाँ पहुँच चुका है स्वैप होके। और ऐसा होने के बाद हमने अपनी लोस और मिड की डेफिनेशन में चेंज कर दिया है जो होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैं चेंज मिटा देता हूँ। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो लो यहाँ पे है। ठीक है, और जो हमारा मिड है वो बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, मिड इंक्रीमेंट हो चुका है, लो इंक्रीमेंट हो चुका है। जो जीरो मिड माइनस वन पे था वो लो में आ चुका है। ठीक है, तो अभी फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी बन चुकी है जैसी डिजायर्ड है। ठीक है, वंस का एरिया ये है, इसमें वंस हैं अभी और इसमें जीरोस हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके आगे बात क्या होगा, लेट से यहाँ पे मेरे को मिला वन। तो अगर यहाँ पे मुझे वन मिला है तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस मेरे को मिड आगे बढ़ा देना है, क्योंकि सारे वंस जो हैं वो मिड से पीछे होने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मिड को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मेरा मिड यहाँ पे आ गया, और इस एरे में अभी भी वंस है, और इस एरे में अभी भी जीरोज हैं। तो एक केस और रहता है कि भाई यहाँ पे जो है वो टू आ जाए। अनसॉर्टेड एरे में हमें जीरो मिला था, तो हमने जीरो वाले केस में क्या करा, जो पहला वाला वन था उसे उठा के मिड मिड पे डाल दिया, जो जीरो था उसे उठा के पहले वाले वन की प्लेस पे डाल दिया, फिर लो को भी बढ़ा दिया और मिड को भी बढ़ा दिया। और जब वन मिला था तो हमने डायरेक्टली मिड को बढ़ा दिया। लेकिन अब हमें टू मिला है, तो टू के केस में क्या करें, देखो जो हमारे टूज का एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमें अगर एक टू यहाँ पे लाना है तो ऑब्वियसली हमें एक नई जगह बनानी पड़ेगी, हाई को पीछे करना पड़ेगा। तो हम हाई को हाई माइनस वन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नई प्लेस बनेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे अनसॉर्टेड एलिमेंट होगा उसको मैं यहाँ पहुँचा दूंगा। तो कुछ ऐसा करेंगे, हमने हाई को डिक्रीमेंट करा, टू को यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे जो अनसॉर्टेड एलिमेंट था उसे यहाँ पे ले आए। तो मिड की पोजीशन सेम रहेगी पर हाई की पोजीशन कम हो जाएगी, है ना। कम हो रही है ना, कम क्यों हो रही है, अगर हाई की पोजीशन कम करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो एक और टू यहाँ पे हम अकोमोडेट कर पाएंगे। तो हमारा टूज का भी रीजन बढ़ गया, है ना। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो अब ये हमारा नया वाला हाई हो गया। एक सेकेंड, तो ये हमारा कुछ नया वाला हाई हो गया। ठीक है, जो कि डिक्रीमेंट हो गया बाय वन प्लेस। ठीक है, डिक्रीमेंट क्यों करा, बिकॉज अगर मुझे यहाँ पे टू एक नया टू इंसर्ट करना है तो आई हैव टू क्रिएट अ स्पेस। वंस आई हैव क्रिएटेड अ स्पेस, जो यहाँ पे अनसॉर्टेड एलिमेंट था मैंने उसे टू की पोजीशन में पहुंचा दिया जो कि मिड है, और मिड पे जो टू था मैंने उसे यहाँ पे नए हाई पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसे मैं अनसॉर्टेड एलिमेंट ले लेता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पे पहुंचा दिया और टू को यहाँ पे पहुंचा दिया और हाई को डिक्रीमेंट कर दिया। वंस आई हैव डिक्रीमेंटेड, तो हाई से लेके n माइनस वन के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई क्या था, स्टार्टिंग इंडेक्स को तुम कम कर दोगे और एंडिंग इंडेक्स सेम रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये जो अनसॉर्टेड एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और टू जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। वंस आई हैव डन दिस ऑपरेशन और कंप्लीट दिस ऑपरेशन, आई अपडेट हाई, हाई को मैंने हाई माइनस वन कर दिया और ये मेरा न्यू हाई है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे अभी भी टूज हैं। तो इस टाइप के ऑपरेशंस को करके मैं जीरोस को भी प्लेस कर पा रहा हूँ, वंस को भी प्लेस कर पा रहा हूँ और टूज को भी प्लेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थ्री पॉइंटर अप्रोच से हमारा सॉर्टिंग तो हो रही है। एक बार इसका कोड भी करके देख लेते हैं कि कैसे हो रही है सॉर्टिंग। तो मैं एडिटर वाली विंडो बढ़ा देता हूँ। ठीक है,
तो हमने क्या लिया था, हमने एक हाई, सबसे पहले लो लेते हैं। लो को हमने -1 रखा था, मिड को हमने 0 रखा था, और हाई को हमने स्टार्टिंग में n रखा था। ठीक है, हाई की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब क्यों रखा था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा वंस वाला एरिया भी 0 था, टूज वाला एरिया भी 0 था, और जीरोज वाला एरिया भी 0 था। तो देख लो, ठीक है, अभी वन में भी कुछ नहीं है। वन कहाँ से कहाँ तक है, लो +1 से मिड -1 के बीच में। तो लो +1 क्या हुआ, 0, मिड -1 -1। तो 0 से 0 और -1 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स ही स्टार्टिंग इंडेक्स से छोटा है। ठीक है, और हमारा लो वाला एरिया क्या था, जीरोज वाला। तो 0 से लेके लो के बीच में हमारे जीरोस थे। तो अभी -1 एंडिंग इंडेक्स है, और स्टार्टिंग इंडेक्स जीरोस का क्या है, 0। तो वो भी खाली पड़ा है, कुछ नहीं है उसमें, है ना। सिमिलरली हमारे हाई से लेके n-1 के बीच में 2 होने थे, लेकिन हमारा हाई खुद n-1 से बड़ा है, तो टूज वाला एरिया भी खाली है। सिर्फ अभी अनसॉर्टेड एरिया है हमारे पास 0 से हाई -1 के बीच में, दैट इज 0 से n-1 के बीच में। तो चलो, हमें क्या करना है, हमें अनसॉर्टेड एरिया को सॉर्ट करना है। तो हमारा वाइल कब तक चलना चाहिए, तब तक हमारा अनसॉर्टेड एरिया खत्म ना हो जाए। अनसॉर्टेड एरिया कब खत्म होगा, जब तक मिड जो है वो हाई से छोटा है। वंस मिड और हाई बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा अनसॉर्टेड एरिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा अनसॉर्टेड एरिया कहाँ से कहाँ तक था, मिड से लेके हाई -1 के बीच में। जैसे ही मिड हाई -1 से बड़ा हो जाएगा, यानी हाई के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा अनसॉर्टेड एरिया खत्म हो जाएगा। तो हमें अपना अनसॉर्टेड एरिया खत्म करना है ना। 1 बाय 1 एलिमेंट लेंगे और उन्हें उनकी पोजिशन पर पहुंचाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो अगर नम्स ऑफ मिड जो है वो 0 है, तो क्या करेंगे। तो 0 के केस में क्या किया था, हमने लो को इंक्रीमेंट किया था, एक नई जगह बनाई 0 के लिए, जो वहाँ पे 1 था उसे हमने मिड पे लेके आ गए थे। ठीक है, और मिड को भी इंक्रीमेंट कर दिया था, क्योंकि 1 जो है वो मिड -1 तक होनी चाहिए। तो सबसे पहले लो को इंक्रीमेंट करते हैं। लो को इंक्रीमेंट करा, फिर हमने स्वैप कर देते हैं। जो 1 लो पे है, अभी करंट न्यू लो पे है, यानी नए वाले इंक्रीमेंटेड लो पे है, उसको हम पहुँचाएंगे कहाँ पे, मिड पे। और जो मिड पे 0 है उसे कहाँ पे पहुँचाना है, लो पे। ठीक है, वंस दिस ऑपरेशन इज फिनिश्ड, अब क्या है, मेरे मिड पे 1 है। तो जब मेरे मिड पे 1 है, तो मुझे मिड को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वंस कहाँ तक होनी चाहिए, मिड -1 तक। तो मैंने मिड को भी इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई हमें मिड पे डायरेक्टली 1 ही मिल जाए। तो उस केस में क्या करना है हमें, कुछ नहीं, मिड को बढ़ा दो, मिड को बढ़ा दो। और क्या है, क्योंकि 1 कहाँ तक होनी चाहिए, मिड -1 तक। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ऑटोमेटिकली हमारे, अगर मिड पे 2 होगा, वही होगा ना तीसरा केस। सोच के देखो, देखो 0 को कंसिडर कर लिया, 1 को कंसिडर कर लिया, तीसरे केस में नम्स मिड जो होगा वो 2 पे होगा, क्योंकि 3 टाइप के ही एलिमेंट्स हैं। तो तीसरे केस में क्या किया था हमने, हाई को डिक्रीमेंट किया था भाई, हमने 2 के लिए एक जगह बनाई सबसे लास्ट वाले पार्ट में। फिर हमने स्वैप करा नम्स ऑफ हाई और नम्स ऑफ मिड, क्योंकि अभी मिड पे अनसॉर्टेड एलिमेंट आ जाएगा जो कि हाई पे था। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है मिड के साथ, मिड वहीं का वहीं रहेगा, बस हाई जो है वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, उसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हाई जो है वो हाई माइनस माइनस हो गया, यानी एक पोजीशन बढ़ चुकी है हाई से लेके n-1 के बीच में। ठीक है, और उस पोजीशन में क्या आएगा, जो नम्स मिड पे जो 2 था, और जो नम्स हाई पे जो अनसॉर्टेड एलिमेंट था, वो स्वैप होके नम्स मिड पे पहुंच जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा, मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ, बढ़ के सुन रहा है, चलो इसे नीचे ही कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कोड समझ में आ रहा होगा आपको। क्या करें हमने यहाँ पे? हमने वही एग्जैक्ट चीज़ करी है जो हमने अभी देखी थी, विजुलाइज करी थी। ठीक है, एक बार ये हो जाएगा तो मेरा, जैसे ही मेरा हाई के इक्वल होगा, मेरा अनसॉर्टेड एलिमेंट वाला जो पार्ट है एरे का, वो खत्म हो जाएगा और मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। वंस इट इज सॉर्टेड, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, क्योंकि वॉइड टाइप का है। क्वेश्चन इज जस्ट आस्क मी टू सॉर्ट द एरे नम्स। ठीक है, तो इससे सॉर्ट तो हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कोड रन करके देख लेते हैं। हमने n डिक्लेयर नहीं करा, n को डिक्लेयर कर लेते हैं। n क्या था हमारा, नम्स का साइज। ठीक है, तो आई गेस वापस रन करके देखते हैं।
ठीक है, तो रन तो हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड हमारा हो चुका है सबमिट। सो आई गेस दिस वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।